उपस्थित जनों को नमस्कार। कोरोना के समय में पर एक कविता लिखी थी, उसी से शुरुआत करता हूँ। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग चले गए, उनकी सांस थामने के लिए ऑक्सीजन न था, गले में फंसी थी हिचकी तो डॉक्टर पास न था, अस्पताल के रास्ते में लगा था जाम, उनके पास पैसे न थे, नियॉन लाइट्स में से दमकते और चमकते निकट के अस्पताल ही पहुंच जाए, भय भी था व्याप्त। सरकार ने अनिवार्य कर दिया है प्राइवेट अस्पतालों में 100 घड़ी और सौदागरी होगा साथ ही साथ। कोरोना के थमने के बाद तमाम प्राइवेट स्कूलों को मंजूरी मिलने वाली है बाल कारागृह बनवा लेने की, जहां रखे जा सके फीस न चुकाने वाले बच्चे, भले न रहे वहां खेल का मैदान। कुछ लोग चले गए हैं अपने सुरक्षित अपार्टमेंट्स में सिर्फ अपने बच्चों के साथ, कुछ लोग चले गए हैं महामारी से पीड़ित मित्रों को छोड़कर अपनी जान बचाने सुरक्षित जगहों में। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग चले जा रहे हैं, कुछ लोग चले जाएंगे। जहां भी रहेगा मनुष्य, रहेगा वह अकेला। साथ के लिए ठेकेदारों के स्मार्ट सिटी जाकर चुकानी होगी मिलने और बतियाने की फीस। दूसरी कविता है मेज घड़ी। मैंने एक मेज घड़ी ली, स्मृति को समर्पित, याद दिलाती रहे क्षण प्रति क्षण हमारी सांसें चल रही हैं, वो सब जो करीब हैं वो भी चल रहे हैं। धराधाम में न कोई चुस्त है न कोई सुस्त है, सबकी है अपनी रफ्तार। अब मैं थोड़े घर पर 2-3 कविताएं सुना रहा हूँ। घर अंतराल। बरसों छोड़े घर लौटते हुए चींटियों की कतार को पाकर आश्वस्त हुआ, अभी भी बाकी है कुछ मिठास, कुछ स्मृतियां जो सहज कर देंगी मेरे लिए घर लौटने के इस लंबे अंतराल। दूसरी है मेरा घर। यह घर दीवारों से नहीं घिरता, न स्त्री उसे बनाती है घर, और न घुसती है बच्चों की किलकारियां, फिर भी मैं शामिल होता हूँ इन सब में, इन सब से अलग, अकेले जहां होता है मेरा घर। और दिल्ली महानगर में हम लोग अक्सर घर बदलते रहते हैं, चाहे हम चाहे। उसी एक घर बदलने के बाद भी घर छोड़ने का दुख, यह जानते हुए भी कि जहाँ रहता हूँ वह मेरा नहीं है, एक पल भी मुक्त नहीं रहा इस एहसास से। घर की चारदीवारी से लेकर चौखट्टे तक, खिड़कियों से लेकर दरवाजे तक, कुछ भी मेरा तो नहीं है। फिर भी 5 सालों के दिवा स्वप्नों और कोमलतम क्षण यहाँ रहते जो गुजरी, वह सिर्फ घर छोड़ देने से छूट तो नहीं जाएगा। बाथरूम की खिड़की पर कबूतरों का घोंसला, और उनमें हरदम आते नए कबूतर, फिर उड़ जाते नहीं, और व्यक्ति इस तरह न उड़ता है हवा में, न उसकी यादें खो जाती हैं घर छोड़ने के साथ। पड़ोसियों के घर जाती बिटिया, एक भरा पूरा भारत था चारों ओर, सभी की चाहत रही अपनी बिटिया, मैं भी रहता रहा सुखी। अब ये बिटिया की सांसों में नर्म और गर्म हवाएं दोनों हैं। संस्कृति के इस पहनावे में पलती मेरी बिटिया, एक क्षण सिर्फ घर छोड़ने के निर्णय से साथ छूट तो नहीं जाता घर से, कहीं बचा रह जाता है घर छोड़ने का दुख।
अब मैं समाज में प्रकाशित कुछ प्रेम कविताओं को मैं प्रतीक्षा और तुम। संभावनाएं जहाँ थी वहाँ तुम थी, बसंत जहाँ गतिशील था वहाँ भी तुम थी, विचार एकांत में वहाँ भी तुम तो थी ही। तुम जहाँ भी हो वहाँ भी सिर्फ तुम हो। बिना शोर के हवा के बगैर आते हुए देख रहा हूँ, वह तुम हो। मेरी ज्ञान इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही हैं, आज हो रही हो तुम। दूसरी है तुम एक स्मृति क्षण। मैंने कभी भी तुम्हें आलिंगन में नहीं बांधा, कोई इसरार भी न था। आज हमारे तुम्हारे बीच लम्हों का 20 साला अंतराल है। मन के सुसुप्त कोने में तुम स्पर्शहीन नहीं हो, मैं स्वप्न से विलग नहीं। कहीं कोई धारा चली आ रही है, तुमसे टकराती है, जुड़ती है मगर टूटती नहीं। 20 साल के बाद तुम हो जब सामने, मैं स्पर्श से सराहूं। तुम 20 साल बाद तुम हो जब सामने, मैं स्पर्श से सराहूं हूँ। तुम अपनी ही स्मृति में डूबती जा रही हो। तुम विदा, विदा हो गई सब तुम भी। तू फूल थी अपने खुशबू साथ लिए चल गई। तू रोशनी थी अपने साथ मेरे हिस्से का भी उजाला लिए विदा मांग गई। तू नदी की तरह आए, फिर हुआ क्या, मैं रेत रेत रहा और तू बरसाती नदी की तरह बिला गई। आज खुशबू, रोशनी, पानी से महरूम, आखिर कहाँ हूं मैं। एक सादा पन्ना, एक सादा पन्ना तुम्हारे हिस्से का बचा है। कलम में रोशनाई अब भी है, नींद को इंतजार है जुम्बिश की। उस पन्ने पर लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम हो तुम नहीं हो। धीरे धीरे निस्तब्धता बढ़ती जा रही है, पन्ना सादा रह गया है और मैं बीत गया हूँ। कहाँ हो तुम? मौसमों के बीच बसंत हो तुम, फूलों के बीच अब भी खप जाती हो तुम। नदी की तरह अब भी बह रहती हो तुम, स्वप्न में अब भी चली आती हो तुम। कहाँ होती हो तुम, कहाँ रहती हो तुम? और इसे मैं सुना ही डालना चाहता हूँ। 100 साल बाद कभी कवितियों के चेहरे नहीं होंगे, हो जाएगा आत्मरति उन सबका चेहरा। खो रहेगा उन लेखक लेखिकाओं का चेहरा भी, जो हर जगह उपस्थित रहते थे, अपनी कहानियों उपन्यासों का वजन संभाले। वह समुद्र की तरह संभाल नहीं पाएगा अपनी अंग साइनी को। आसमान रहेगा नीला शफाफ ही, जाल की मछलियां अतिरिक्त कामनाओं के साथ बिछड़ जाएंगी। कामनाहीन चेहरों के बीच शब्द नहीं होंगे, न होगी स्मृति। ढल चुके होंगे वे सब चेहरे, पत्थर मानिंद रोबोट में हम सब विराट शून्य में विचरण को होंगे अभिशप्त। और यह आखिरी कविता है। शोर, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरा घर होता था वहाँ स्मृतियाँ अस्थियों में बदलती चली गई हैं और इन प्रश्न में शोर बढ़ता जा रहा है।